welcome back to Rajasthan IT exam. So guys, I hope you all are fine and doing great. So guys, जैसा कि आपको मैंने बोला था, एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है, जिनके हाई चांसेस हैं, या फिर मैं बोलूँ कि 100% वो एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारा टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, स्पेशली कंप्यूटर अनुदेशक पेपर को भी एनालिसिस किया है 2022 वाले, प्लस मल्टीपल एग्जाम्स को एनालिसिस करके टॉपिक्स मैंने फिल्टर आउट किए हैं। तो ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट है स्कोरिंग है ना, तो ज़रूर से हम इन टॉपिक्स को करके जाने वाले हैं। तो मेरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग, डेली एक आपको छोटा सा टॉपिक में रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, 24 तारीख को है ना SCI और BCI का हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे इवेंट के अंदर, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी। पूरा रोड मैप हम आपको बताएंगे, कैसे हम तैयारी करवाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है हमारी तरफ से। तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है, तो ज़रूर जुड़िएगा। सैटरडे है उस दिन, ठीक है। और मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, 5 PM रहने वाला है, ठीक है। इवनिंग का टाइम रखा है आप लोगों के लिए, जिससे सब उसको शामिल हो पाए, देख पाए। तो चलिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन हमने बचपन से देखी है, बचपन से हमने पढ़ा है, मैथ्स भी हमने पढ़ी है ना। स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज में DA से भी पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी तो हम इस तरह से टॉपिक पढ़ेंगे कि आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं भाई पहली बार ही पढ़ा है, लेकिन हमको समझ में पूरा आ गया है ना। तो जिसने पहली बार पढ़ा है उसको भी अच्छा लगेगा, और जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको और अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। अब कोई भी एक्सप्रेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया A+B है ना। अब कोई भी एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है ना। किससे मिलके बनी हुई होती है? एक तो होता है उसका ऑपरेटर, और एक क्या होता है? ऑपरेंड्स है ना। तो एक्सप्रेशन है क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर एंड इट्स ऑपरेंड्स है ना। यहाँ कह सकते हैं ऑपरेंड्स एंड इट्स ऑपरेटर, उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा लिखा है A+B, आपको इसमें दिख रहा है एक A है, एक B है, और एक बीच में प्लस का साइन है। तो जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेशन जो भी हमको उन पे परफॉर्म करवाने होता है, ठीक है, वो हमारा होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। और ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म किस पे हो रहा है? A और B पे। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डिफाइन करूँ तो दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपरेंड्स एंड 1 ऑपरेशन है ना। ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? 2, A एंड B, एंड व्हाट इज द ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन। सिंपल, यही एक सिंपल सा है कि मैं इस ऑपरेशन एक्सप्रेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड्स, ठीक है। अब मैंने एक्सप्रेशन सिंपल वाली तो आपको पता है ना, ये वाली तो आप लोगों को पता होगी, बट हमको पता है एक्सप्रेशन 3 लिखी है मैंने बोर्ड पे, आपको भी दिख रहा होगा, इनफिक्स, प्रीफिक्स, और एक मैंने लिखी है पोस्टफिक्स है ना। अब है तो सेम ही एक्सप्रेशन, कैसे पहचाना जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए एक दूसरे को, है ना। तो ये सारे सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सिंपल है A+B। अब इनफिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ही करते हैं, है ना। इनफिक्स मतलब एक नेचुरल, एक बेसिक तरीका, जिससे हमने बचपन से हमने जिस तरीके से एक्सप्रेशन लिखी है, पढ़ी है, समझी है, वही तरीका हमारा क्या कहलाता है? इनफिक्स। जहाँ पे ऑपरेटर बीच में होता है, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर प्लेस किया जाता है, वो हमारी होती है इनफिक्स, ठीक है। ऑपरेंड्स मेथड वेयर ऑपरेटर इज प्लेस बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स है ना। बिटवीन मतलब बीच में है ना, देखिए बिटवीन वर्ड आ गया, मतलब बीच में रखा जाता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनफिक्स है ना। अब एक होती है प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या होता है? पहले है ना। प्रीफिक्स बोलो या पॉलिश नोटेशन भी हम इसको बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पहले। अब पहले है तो पहले क्या होगा? ऑपरेशन है ना। ऑपरेटर पहले होगा, ऑपरेंड्स बाद में होंगे, है ना। ये हो गया AB। ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रीफिक्स। प्री का मतलब हमको पता है क्या होता है हिंदी में? पहले। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो प्रीफिक्स के केस में है ना, प्रीफिक्स के केस में क्या हो जाएगा? ये इधर निकल जाएगा, और पोस्टफिक्स के केस में क्या हो जाएगा? इस तरफ निकल जाएगा, है ना।
बाहर की तरफ फेंक देंगे और इसको अंदर की तरफ हम ले आएंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेशन को बाहर की तरफ डाल देना और पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेशन को बाहर की तरफ डाल देना, है ना। प्रीफिक्स मतलब अंदर की तरफ और पोस्टफिक्स मतलब बाहर की तरफ, मतलब राइट लेफ्ट। समझ में आया? तो ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। तो एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा आपको सिंपल सा दे दिया जाएगा a प्लस बी, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो a प्लस बी को अगर मैं बोलूँ प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूँ तो आप कैसे लिखोगे? प्लस ए बी, ऑपरेशन पहले बाद में ऑपरेंड, सिंपल। अगर मैं बोलूँ पोस्ट फिक्स को आपको लिखना है किसके अंदर? इनफिक्स को लिखना है पोस्ट फिक्स में, तो कैसे लिखोगे? ए बी प्लस, है ना। तो एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आपसे बनता है, बट इसको करने के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, टेक्निक्स होती है, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है जब भी हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स और इनफिक्स से प्रीफिक्स की तरफ पहुंच पाते हैं। इजी है, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे दिखती है, प्रीफिक्स कैसे दिखती है और पोस्टफिक्स कैसे दिखती है। अभी मैंने सिर्फ बताया है ना, एक्सप्रेशन कैसे दिखती है, कैसी होती है, क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, देखो, प्रीसीड्स ऑपरेटर प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर क्या है हमारा यहाँ पे? प्लस, और प्रीसीड किसको कर रहा है? अपने ऑपरेंड्स को। तो ऑपरेंड्स कौन से हैं? ए और बी, तो उनसे पहले आ रहा है ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर यहाँ पे पहले आ रहा है, तो प्रीफिक्स। इसमें क्या होगा? ऑपरेटर फॉलो इट्स ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, बोले आप आओ, पहले आप आओ फिर मैं आता हूँ। तो पहले ये आ गए फिर ये आ गए, है ना। तो ये मेरे क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेटर क्या कर रहा है? उनको फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेशन पढ़ लेना। प्रोपोज्ड फिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोला जाता है, और प्रीफिक्स को क्या बोला जाता है? पॉलिश नोटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस हमको क्या बताता है कि जब एक्सप्रेशन में हमको बहुत सारे ऑपरेटर और ऑपरेंड्स एक साथ दिखेंगे तो हमको पहले किसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया a प्लस बी, वो तो सिंपल सा एग्जांपल था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दो ही ऑपरेंड थे, एक ऑपरेटर था। बट हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसी नहीं आएगी, हमारे पास एक्सप्रेशन कैसी भी आ सकती है। मान लीजिए b प्लस सी आ गया, डिवीजन बाय d आ गया, पावर e आ गया, है ना, फिर आप मॉड्यूलस f आ गया। अब इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है, अब आप एक्सप्रेशन स्टार्ट करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीड तो आपको एक्सप्रेशन पूरी एक साथ करनी पड़ेगी, पहले इसको करें, इसको करें, इसको करें, किसको करें, किसको सॉल्व करें भाई, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं, है ना। प्रेसिडेंस रूल्स यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी है? पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट, है ना। तो हाईएस्ट किसकी है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे पैरेंथेसिस की। तो एक्सप्रेशन में कुछ भी दिख जाए आपको, कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, सबसे पहले आपको जंप किस पे करना है? पैरेंथेसिस पे। जहाँ ब्रैकेट दिख गए सबसे पहले हमको वही पार्ट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हमको सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर चाहिए सबसे लो प्रेफरेंस हो, ब्रैकेट के अंदर चाहिए सबसे लो प्रेफरेंस प्लस माइनस हो, लेकिन हमको मतलब है ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर प्रेफरेंस नहीं देखनी हमको, है ना। ब्रैकेट के अंदर प्रेफरेंस जब देखनी है जब मल्टीपल हमारे पास ऑपरेटर्स हो, बट हमको सबसे पहले ब्रैकेट की तरफ जाना है। फिर अगर एक्सप्रेशन में हमको कोई एक्सपोनेंट दिख रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी वही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की क्या है? इक्वल है ना। कोई भी दिख जाए दोनों में से किसी को भी कर देंगे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस एडिशन की भी क्या है? लो है, और दोनों की सेम है। लो भी है, सबसे कम भी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होगा पहले, फिर प्लस माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। और दोनों की सेम भी है, मतलब प्लस माइनस में से कुछ भी दिखे कोई भी कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी दिखे कुछ भी सॉल्व कर देंगे। अब आ गई हमारी एक्सप्रेशन, है ना, आ गई हमारी एक्सप्रेशन। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब a प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ए बी प्लस, है ना। पोस्ट बाद में आ जाएगा ऑपरेशन, है ना। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारी? a स्टार बी प्लस सी डिवीजन बाय डी, है ना। तो हमको पता है ना, देखिए ये मैंने ढंग से थोड़ा चलिए अब सही है ना। अब हमको पता है एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर और मल्टीपल ऑपरेंड्स हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे? प्रेसिडेंस टेबल पे जाएंगे। उसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है। हमको पता है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? ब्रैकेट्स की, है ना। ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। ए स्टार ऐसे कैसे रहेगा? ब्रैकेट में क्या है? बी प्लस सी। अब ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए बी प्लस में, तो बी प्लस सी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी सी प्लस में। समझ में आया? सिंपल। ए प्लस बी मतलब
ए बी प्लस बी प्लस सी मतलब भी क्या हो जाएगा बी सी प्लस, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो हमने ये क्या लगाया है, बाद में लगाया है ना। सिमिलरली चलो इसको भी सॉल्व करते जाते हैं पैरेलली, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बी प्लस सी और ये हमारा क्या हो जाएगा डिवीजन डी। अब सेकंड, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब मैं सॉल्व करूँगी। अगेन सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, डिवीजन ब्रैकेट्स की, बट अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं, तो प्लस बी सी हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, बी प्लस सी किस में कन्वर्ट होता है, प्लस बी सी में, है ना। तो सेकंड स्टेप में समझ में आया क्या फ़र्क है दोनों में, बी सी प्लस बी सी, बाकी एक्सप्रेशन ऐसी की ऐसी। एक बार में हमको एक ही स्टेप पे काम करना है, ध्यान रखिएगा, एक बार में हमको एक ही स्टेप पे काम करना है। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी हमारी, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी, है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैंने अब देखो, अब ये क्या बन गया हमारा, एक ऑपरेंड, ये हमारा पूरा बन गया दूसरा ऑपरेंड, और ये बन गया हमारा तीसरा ऑपरेंड, ठीक है। एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और तीसरा ऑपरेंड। स्टार और डिवीजन क्या है, ऑपरेटर्स है, ऑपरेशन है जो हमको परफॉर्म करना है इन ऑपरेंड्स पे, है ना। तो 3 ऑपरेंड है, 2 ऑपरेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पोस्ट फिक्स करेंगे। स्टार और डिवीजन है, दोनों में से प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, मैम बराबर प्रेफरेंस है, दोनों की बराबर है, कोई भी कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कर दो मतलब जो पहले आ रहा है वो करो, फर्क पड़ेगा, है ना। कोई भी नहीं करेंगे, जो पहले आएगा वो करेंगे। तो पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ए बी सी प्लस, इसको एक मानेंगे, पूरे को एक मानना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ में आया, है ना। इस पूरे को हमने सॉल्व किया है, इस पूरे को, है ना। तो अब हमको ये क्या मिल गया, एक मिल गया। अब डिवीजन डी ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो स्टार क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, प्लस बी सी ऐसे कैसे आ जाएगा। समझ में आया, है ना। दोनों स्टेप हम पैरेलली चल रहे हैं। डिवीजन डी ऐसे कैसे रहेगा, है ना, ये इस तरीके से रहने वाला है। अब ये एक बन गया और ये एक बन गया। लास्ट स्टेप मैं रेड कलर से लिखने वाली हूँ, थर्ड नंबर पे देखिएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, पोस्ट फिक्स है तो बाद में आएगा ऑपरेंड, है ना, तो इसको बाहर निकाल देंगे हम। ए बी सी प्लस स्टार, एक ऑपरेशन, ये प्लस ये लास्ट में इसको बाहर निकाल देंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये पूरा और इसको क्या निकाल देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये पूरा क्या है, स्टार ए प्लस बी सी डी, और ये बाहर की तरफ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए स्टार मतलब डिवीजन स्टार ए प्लस बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी प्लस स्टार, देखो क्या हो जाएगा, फाइनल नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया, है ना। ए बी सी प्लस स्टार, है ना। कंपेयर कर लेंगे हम, एकदम हमने क्या किया है, सही किया है। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है, दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, प्रीफिक्स कर रहे हैं कि पोस्ट फिक्स कर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा हमको केयरफुल रहना है, दिमाग को एकदम खुले रखना है, और इस तरह के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैम हाँ समझ में आया है, सीरीज़ हेल्पफुल है, आप कंटिन्यू रखिए, ये सच टॉपिक्स है हमको अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ज़रूर बताइएगा, है ना। मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, आपका भी होगा, सॉल्व करेंगे तो और मेरा भी होगा, ठीक है गाइज। तो ज़रूर बताइएगा, और राजस्थान आईटी एग्ज़ाम्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सभी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और एक आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपको देके जा रही हूँ, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। सिंपल से एक्सप्रेशन है ना, इसको आपको पोस्ट फिक्स में भी करना है और इसको आपको प्रीफिक्स में भी करना है ना। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। ये b डिवाइडेड बाय d है, ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है ना, बीच में एक ऑपरेशन है। तो ज़रूर इस एक्सप्रेशन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।